देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। यूपी में प्रशासकों के अभियान का शुभारंभ। ब्रह्मा कुमारीज गोमती नगर की ओर से स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर काइंडनेस एंड कंपैशन थीम पर प्रशासनिक प्रभाग की ओर से प्रशासन में उत्कृष्टता एवं प्रतिबद्धता की संस्कृति के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण पर एक अभियान का शुभारंभ हुआ। नगर विकास के नवनिर्मित ट्रेनिंग ऑडिटोरियम विशाखा में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में एडमिनिस्ट्रेटर्स, एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जहाँ यूपी के चेयरमैन आर.के. तिवारी, यूपी सरकार के प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार, यूपी सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे, IIM इंदौर के निदेशक हिमांशु राय, जल निगम MD अनिल कुमार एवं ब्रह्मा कुमारीज की ओर से प्रशासनिक प्रभाग की अध्यक्षा बीके आशा विशेष तौर से उपस्थित हुई। इस खास मौके पर सभी मुख्य अतिथियों ने अपनी शुभ आशाएं व्यक्त करते हुए प्रशासन में आध्यात्मिक सशक्तिकरण पर जोर दिया। मैं चाहूंगा कि अगर ब्रह्म कुमारियों के संस्थान के साथ भी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का एक औपचारिक टाई-अप हो, तो हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो कर्मी हैं, उन्हें और नजदीक से इनसे जुड़ने का मौका मिले तो निश्चित रूप से जो हमारे छूटे हुए बड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं, उन पे हमें कार्य करने का मौका मिलेगा। हम बहाने में न जा करके रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब एक्सेप्ट करते हैं तो हमें उसके लिए रास्ते मिलते हैं, और जब भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए लीडर, बी ए लीडर इन फैमिली और इन ए सोसाइटी और इन एडमिनिस्ट्रेशन। आप अपने आप को एक माध्यम मान के चलें, संग ना रखें अपने काम से, अपने आप को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड समझें और उस माध्यम के रूप में काम करें, तो जो गीता का उद्देश्य है उसको हम अपने जीवन में कुछ हद तक उतार सकते हैं और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी रहेगी और आप टेंशन फ्री काम करेंगे। धन वही है जो धन कर सकता है, इसके इतर धन का कोई महत्व नहीं है। तो यदि हम अपनी आवश्यकता और अपनी इच्छाओं के बीच में भिन्नता कर सकें तो हमें हमेशा समझ में आ जाएगा कि हमारे पास जितना भी है धन वो पर्याप्त है। हार्ड वर्क इज नेसेसरी but it is not sufficient in administration. What you need is perseverance. परिश्रम आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है। उसके साथ साथ आपके अंदर रेजिलियंस होनी चाहिए ताकि आप उठ करके खड़े हो सके। स्पिरिचुअल एजुकेशन और स्पिरिचुअल मेडिटेशन, इन दोनों से खास तौर से हमारे अंदर सबसे पहली बात तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आत्मबल बढ़ जाता है। हमारे अंदर पहचानने की, समझने की शक्ति बढ़ जाती है, और जो परखने की शक्ति जब बढ़ जाती है तो निश्चित रूप से निर्णय की शक्ति भी अपने आप उसके साथ लिंक्ड है, वो भी बढ़ जाती है। और इसलिए जितने भी हमारे निर्णय होते हैं वो पहले से ज्यादा बेहतर और सही होते हैं। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता बीके आशा ने कहा कि सुशासन की आधारशिला है स्व के ऊपर शासन होना। वहीं गोमती नगर सेवा केंद्र की संचालिका बीके राधा ने प्रशासनिक प्रभाग द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के बारे में बताया, जिसका विषय रहेगा राज्यों के द्वारा सकारात्मक सोच। कर्नाटक से आई सिरसी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके वीणा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आत्मिक दृष्टि से स्पिरिचुअल एनर्जी जो हम हैं, उस अनुरूप अपने को और दूसरों को अनुभव नहीं किया है, तब तक काइंडनेस और कंपैशन उत्पन्न नहीं हो सकती। दया एवं करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण थीम का बिहार के मुजफ्फरपुर में शुभारंभ किया गया। इस वर्ष के बिहार की सेवाओं के कार्यक्रमों का उद्घाटन करते हुए मुख्यालय से आए संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय ने आध्यात्मिकता द्वारा मूल्यों को विकसित करने पर जोर दिया। इस अवसर पर वैशाली की सांसद वीणा देवी, शिवहर सांसद रमा देवी, मुजफ्फरपुर लोकसभा सांसद अजय निषाद, विधायक विजेंद्र चौधरी,
कुर्नी विधायक डॉक्टर अनिल कुमार साहनी, नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय, एडीजे पुनीत कुमार गर्ग, सिविल सर्जन उमेश चंद्र शर्मा ने भी कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। कार्यक्रम में माउंट आबू से आई शिक्षा प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके सुमन, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू, बीके कंचन तथा बीके मुकुट मणि ने भी हर किसी के प्रति दया भाव, करुणा भाव रखने का सभी से आह्वान किया। अंत में मौजूद अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। महाराष्ट्र के अहमदनगर में टाकली ढोकेश्वर सेवा केंद्र के नए ओम शांति भवन के उद्घाटन समारोह में वरिष्ठ सदस्यों की उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस मौके पर पुणे मीरा सोसाइटी सब जोन प्रभारी तथा जगदम्बा भवन की निदेशिका बीके सुनंदा ने विधिवत भवन का उद्घाटन करते हुए सभी को बधाई दी। वहीं आयोजित कार्यक्रम में पारनेर विधायक नीलेश लंके, वरिष्ठ राजयोगी बीके दशरथ, अहमदनगर की संचालिका बीके राजेश्वरी तथा टाकली ढोकेश्वर की संचालिका बीके उज्ज्वला ने केक कटिंग कर स्थानीय लोगों को ईश्वरीय सेवाओं के लिए बने इस नए भवन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में अन्य कई गणमान्य लोगों समेत स्थानीय लोग मौजूद थे। भारत को विश्वगुरु बनाने में मीडिया की भूमिका पर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 2 घंटे तक पत्रकारों ने मंथन किया। इस मंथन में शहर के सभी पत्रकारों ने हिस्सा लिया। यह सम्मेलन कोल्हापुर प्रेस क्लब तथा ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। पत्रकार संगोष्ठी में आए प्रबुद्ध मीडिया कर्मियों ने कहा कि भारत का भविष्य उज्जवल था और रहेगा। इसके लिए जरूरत है कि भारत की सनातन संस्कृति को जीवन में उतारा जाए। ब्रह्मा कुमारी के पीआरओ बीके कोमल ने कहा कि जिस दिन व्यक्ति को आत्मबोध हो जाए उस दिन अच्छे से सीख जाएंगे। कोल्हापुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन मिस्त्री, उपाध्यक्ष उद्धव गोडसे, इंपा के अध्यक्ष श्याम भाई बासरानी, आसमा के अध्यक्ष सुनील बासरानी, संचालक अमर भोसले, कोल्हापुर क्षेत्र की प्रभारी बीके सुनंदा, बीके रघुनाथ समेत कई लोग उपस्थित थे। इस समारोह में पत्रकारों ने खुलकर अपनी बात रखी और साथ ही यह संकल्प किया कि प्रतिदिन जीवन में सकारात्मकता के साथ मानवीय मूल्यों को स्थान देंगे तथा इस तरह के कार्यक्रमों में भागीदार बनेंगे। इस अवसर पर कोल्हापुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनंदा, बीके सुनीता समेत कई लोग उपस्थित थे। औरंगाबाद में 3 दिवसीय राजयोग मेडिटेशन कार्यक्रम का आयोजन MGM कैंपस के रुक्मणी हॉल में किया गया, जहां संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका एवं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना जोन की निदेशिका बीके संतोष ने संगठन के महत्व के बारे में बताया। तो बाबा ने इसीलिए ये ऐसा संगठन बनाया कि 1-2 को आप अपनी लाइट और माइट दे करके जो कमजोर आत्माएं हैं उनको भी शक्तिशाली बनाई। वहीं अन्य वरिष्ठ सदस्यों में नासिक सेवा केंद्र की संचालिका बीके वासंती, औरंगाबाद की प्रभारी बीके शीला तथा पुणे से आए बीके दशरथ ने समय की नाजुकता को समझते हुए स्वयं को एक्टर समझ अपना पार्ट बेस्ट प्ले करने की प्रेरणाएं दी। ड्रामा के एक्टर है तो फिर बाहर के कोई भी बातों को हमें सोचना नहीं है। जो मुझे पार्ट मिला है स्टेज पर वो ये बचाना है। दूसरी बातों के तरफ हमारी बुद्धि व हमारा मन जाना नहीं चाहिए। यह हमेशा एक्टर के ध्यान में रहेगा। बहुत बड़ी खुशी हो रही है। क्यों खुशी हो रही है? क्योंकि ये विजेताओं का संगठन है। क्या है? विजेताओं का संगठन है। कैसा? क्योंकि 2 साल से गैप था। ये भी संगम के दिन है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।